नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी कहीं जा रही थी घूमने, तो मुझे उसके साथ कुछ ऐसा देना था जिसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी हो और खाने में भी बहुत टेस्टी हो, जो कभी छोटी मोटी भूख लगे तो वो उसके पास हो और वो निकाल कर खा सके। तो मैंने उसके लिए बनाई ये अचारी मठरी। इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और उसकी ये फेवरेट मठरी है। तो चलो हम देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया था। इसके लिए मैंने लिया आधा कप बेसन। अब बेसन को मैं बिल्कुल स्लो आंच पर हल्के हल्के चलाते हुए भून लूंगी। बस इसको हमें लगातार चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। और इसका जब रंग हल्का हल्का सा पलट जाएगा, बस हमें इसे इतना ही चलाना है। अब इसका रंग पलट गया तो मैंने गैस बंद कर दी है, लेकिन अभी मेरी पैन का तला गर्म है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी देर और चलाया। अब ये तला भी अच्छे से ठंडा हो गया, तो इसको मैंने बेसन को बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब ये अचारी बटरी बनाने के लिए मुझे लेना था या तो अचार का इस तरह से मसाला, जो सूखा वाला अचार होता है, और गीला हो तो उसे हम कुछ देर छलनी में रख देंगे जिससे वो सूख जाए। या तो इस तरह का मसाला लें, नहीं तो मेरे पास 1-2 साल पुराना ये आम का सूखा हुआ अचार रखा था। ऐसा तो कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इसको ही यूटिलाइज करती हूँ। तो मैंने यही अचार ले लिया और इसी से ही अपनी ये अचारी मठरी बना के तैयार करी है। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है और ये एकदम सूखा सूखा सा अचार है, तो इसकी मठरी बहुत बढ़िया बनेगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये अचार पूरी फाँक समेत ही एक अपनी ये मिक्सी के जार में डाल दी है। नहीं तो हम अगर तेल वाला होता तो उसका तेल निकाल कर हम मसाला मसाला लेते हैं। मैंने पूरी फाँक से ही डाला। अब मैंने जो बेसन इसमें भून के रख रखा था, जो एकदम ठंडा हो गया, वो भी मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी, जिससे मेरे को ये अचार के मसाले के साथ आराम से मिक्स हो सके। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी सौंफ। 2 चम्मच के करीब मैंने ये आधी कुटी हुई सी सौंफ है वो डाली। अब बेसन डालने से मसाले थोड़े हल्के हो गए, इसलिए डाली लाल मिर्च और थोड़ा सा डाला नमक। नमक बिल्कुल जरा सा डाला, क्योंकि अचार में थोड़ा तेज नमक होता है, तो इसलिए नमक डाला मैंने बहुत कम। और इसे मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया। एकदम बारीक नहीं करा, हल्का सा दरदरा, बस एक बार चलाया तो मेरे ये मसाला और बेसन सब आपस में मिक्स हो गए और बहुत बढ़िया मसाला बन के तैयार हो गया। एक बार इस मसाले को अगर आप चख लें तो पता चल जाएगा कि कहीं कोई चीज़ कम ज़्यादा तो नहीं है, वो इसी स्टेज पर भी मिलाई जा सकती है। अब हमें इसके लिए मैदा बना के तैयार करनी है जिससे हम मठरियाँ बनाएं। तो ये मैंने लिए 4 कप भर के मैदा और इसको छान लेंगे। छानने से हमारे मैदा एकदम एयरी हो जाती है, तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं वो एकदम खस्ता बन के तैयार होती है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे पूरी मैदा के साथ ये इवनली मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हमें डालना है मोइन। मेरी मैदा 4 कप थी, इसलिए मैंने आधा कप भर के ऑयल लिया और उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि हर मैदा का ऑयल एब्जॉर्ब करने का अलग अलग रेशियो होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया। अब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में उसको मिक्स कर दूँगी। अब ऑयल को मैदा के साथ अच्छे से मैं मसल मसल के मिक्स करूँगी। इसी को कहते हैं मोइन करना। अब मैं इसकी पहचान ये है, हम एक मुट्ठी बांध के देखेंगे और ये जैसे मैं मुट्ठी नीचे गिरा रही हूँ, अगर ये नहीं टूट रही है, इसका मतलब हमारी मैदा में मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका आटा गूंथने के लिए मैंने लिया रूम टेम्परेचर वाली पानी और उससे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मेरे को हल्का सा हार्ड आटा गूंथना है। जैसा रोटी का हम गूंथते हैं उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए। बस अच्छे से मसल मसल के इसे गूंथेंगे, जिससे एकदम आटा हमारा बढ़िया लचीला सा गूंथ के तैयार हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम आटे को गूंथते चले जाएंगे। जब हमारा सारा आटा गूंथ के तैयार हो जाए तो इसे तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे। अब आप ये आटा देख रहे हैं, ये काफ़ी हार्ड था। इसको बाद में मैंने थोड़ा सा हल्का सा ढीला करा, क्योंकि जब मैं इसे बेल रही थी तो बहुत प्रेशर लग रहा था। अब इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हाथों को हल्का सा चिकना करके इसे हम 2 से 3 मिनट और मसल लेंगे, जिससे एकदम आटा हमारा बढ़िया सा तैयार हो जाए। अब इसमें से मैंने काटूंगी एक मोटी सी पेड़ी और इसको मुझे बेलना है। तो इतनी मोटी पेड़ी को हम चकले पे नहीं बेल सकते, इसलिए मैंने सीधा काउंटर टॉप पे इसे बेला, क्योंकि इसकी मुझे बहुत बड़ी सी और मोटी सी रोटी बना के तैयार करनी है। तो इस टाइम मुझे काफ़ी प्रेशर लग रहा था, तो अगली बार के लिए मैंने थोड़ा सा आटा ढीला कर लिया कि जिससे मेरा प्रेशर कम लगे। अब ये देखो, रोटी से हल्की सी मैंने मोटी बेली है। अब आप कोई भी कटर ले लो, कोई भी कटोरी ले लो। तो ये मेरे पास छोटी सी कटोरी थी, मैंने उससे इसके मार्क्स बना दिए, जिससे इस पे निशान बन जाए और सारी हमारी मठरियाँ बिल्कुल एक जैसी बने। सब पे पूरी तरह मार्क्स बनाने के बाद जितने हमारे इसमें बनी रोटी में, और मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे बाहर निकाल लिया
और रोटियों को अपने अलग छोड़ दिया। छोटी छोटी सी ये मेरी रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। इस पे एक्स्ट्रा रह गया था उसे ले लिया। अब मेरे को इसको चिपकाना था दो को, तो मैंने मैदे में हल्का सा पानी डाला और एक लिक्विड सा इसका घोल बना के तैयार कर लिया, जिससे हम इसे चिपका के बेलें तो नहीं तो ये कढ़ाई में जाके खुल जाएंगी। तो इसलिए इसको मैंने एक छोटा सा इसका पेस्ट बना के तैयार करा और इसको किनारे किनारे चारों तरफ लगा दिया। कुछ पे ही लगाया, जो हमें ऊपर से ढकना था उस पे नहीं लगाया, बस जिस पे नीचे हमें मैदा भरनी थी, ये अपना मसाला भरना था अचार वाला, उस पे मैंने थोड़ा सा पानी ये लगा दिया मैदे का पेस्ट, और इसमें आधी आधी चम्मच लेकर मैंने अचार का मसाला भरा और दूसरे हिस्से से अच्छे से चिपका दिया। चिपकाना बहुत अच्छे से, ऐसा ना हो कि ऑयल में जाके निकल जाए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बढ़िया तरीके से हम चिपकाएं। तो मैंने किनारों को बढ़िया तरीके से पहले हाथ से प्रेस करके चिपकाया, फिर इन्हें हल्का सा बेल लिया। मैंने इन्हें फोक से भी अच्छे से इन्हें किनारों को प्रेस कर दिया, जिससे बढ़िया तरीके से चिपक जाए। बस ऐसे मैंने काफ़ी सारी अपनी मठरियाँ बना के तैयार कर ली। अब मुझे तलना है, तो ऑयल का टेम्परेचर हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं और बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। बस अब इस पीस को हम निकाल लेंगे और एक एक करके हम अपनी जितनी मठरियाँ हमने बनाई थी वो सब इसमें डाल देंगे। एक बार में आप काफ़ी सारी मठरियाँ डाल सकते हैं, ये नहीं है कि 4-5 ही डालनी है, काफ़ी सारी डालनी है। आप बाजार वालों को कभी देखें, वो तो एक बार की कढ़ाई में बहुत सारा ऑयल भरेंगे और 5 से 7 किलो मैदा का इकट्ठा सामान तलते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट कटिंग तभी आती है। तो इसमें मैंने जितनी एक बार में बना रखी थी सारी डाल दी, और इसको बिल्कुल हमें हीट को स्लो रखना है, जिससे धीरे धीरे मंदी आंच पे सीखे तो ये अंदर तक खस्ता हो जाएंगी। अगर तेज आंच पे सीखेंगे तो हम इसका कलर जल्दी आ जाएगा इनमें, लेकिन ये अंदर से खस्ता नहीं हो पाएंगी। तो बहुत स्लो आंच पे करें और एक एक साइड में तकरीबन 5-5 मिनट लग जाएंगे, और बीच बीच में इन्हें पलटते रहें। एक बार थोड़ी सी सिक जाए तो फिर से पलट दें, दूसरी तरफ से सिक जाए फिर से इन्हें हल्का हल्का सा पलटते हुए हमें अच्छा रेड सा सेकना है। उससे एकदम ये खस्ता भी बनी रहेंगी और काफी दिन तक खस्ता रहेंगी। अगर तेज आंच पे सेकते हैं तो ऊपर से तो ये जल्दी जल्दी बन जाती हैं, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाती हैं। इसलिए एक बार को तलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसलिए हमने काफी सारी डाली हैं कि हमारे यहाँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो और ये सिक भी आराम से जाए। बस इसकी सिकाई करने में हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और बना कर देखें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी मठरियाँ कैसी बन के तैयार। इसको बिल्कुल एकदम ज़्यादा रेड भी नहीं करें, क्योंकि एक बार ये थोड़ा सा जो नीचे भी सिकती है, क्योंकि हमारा मैदा गर्म होता है तो ये नीचे भी सिकती है। अब हमारी सारी मठरियाँ बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई हैं। मेरे घर में कुछ तो मैंने अपनी बेटी को भेज दिया।